अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने करना है क्लास 10 का लेक्चर नंबर 9 और ये है रिपल टैंक। हम लोग कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिपल टैंक का रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि रिपल टैंक है क्या। रिपल टैंक एक डिवाइस है जिससे हम लोगों ने क्या किया था, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वाटर वेव प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, और साथ में वो जो डिवाइस है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स कि वेव्स की शेप क्या है, वो क्या स्पीड है उसकी, क्या एंगल, किस एंगल से मूव कर रहा है, वे ऑफ मोशन क्या है, हमें वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स बताता है। वो सारा हम लोगों ने जो है वो कंस्ट्रक्शन के टॉपिक में पढ़ा था। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। के रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर वेव्स को हम लोग किसी और फर्स्ट मीडियम में खड़े हो, फर्स्ट मीडियम से हम लोग सेकंड मीडियम की सरफेस पर वेव्स को फॉल करवाते हैं, तो वो सेकंड मीडियम की सरफेस से टकराने के बाद फर्स्ट मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती हैं। और क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जिस एंगल से आके टकरा रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, एंगल चेंज नहीं होता। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन क्या है। अच्छा, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि लाइट में समझ लेते हैं कि लाइट रेज में रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन जो है, अब ये देखिए, ये फर्स्ट मीडियम है, ये जो है, ये सारा एनवायरनमेंट जो है, ये सारा फर्स्ट मीडियम है, और ये जो गिलास है ये है सेकंड मीडियम। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, रेज को सेकंड मीडियम की सरफेस पर फॉल करवाया। रेज को सेकंड मीडियम की सरफेस पर फॉल करवाया, तो वो जो रेस थी वो ऐसा नहीं है कि टकरा कर वापिस आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेस जो है वो टकरा कर वापिस आ गई, बल्कि वो जो रेस थी वो सेकंड मीडियम में एंटर हो गई। लेकिन एंटर तो हो गई, लेकिन साथ में उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, अपने जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो चेंज कर लिया। ठीक है, ये है फर्स्ट मीडियम, ये सारा ये फर्स्ट मीडियम है। अब फर्स्ट मीडियम से ये सेकंड मीडियम में एंटर हो गई और उसके बाद आगे मूव कर गई। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में फर्स्ट मीडियम से टकराती थी और टकराने के बाद वो सेकंड मीडियम से टकराती थी और सेकंड मीडियम से टकराने के बाद फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि वो फर्स्ट मीडियम से हम लोगों ने सेकंड मीडियम की सरफेस पर फॉल करवाया, रेज को फॉल करवाया, तो वो सेकंड मीडियम में एंटर हो गई। सेकंड मीडियम में एंटर तो हुई, लेकिन साथ में उसका एंगल भी चेंज हो गया। लेकिन रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं था, उसमें एंगल सेम था। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस रूम से जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है, वो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो फर्स्ट मीडियम है, लेकिन ये जो रूम है अंदर से ये सेकेंड मीडियम है। अब यहाँ विंडो में क्या लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, बाहर से सनरेज आ रही हैं, वो फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम से सनरेज आ रही हैं और इस विंडो में से पास आउट होकर वो सेकंड मीडियम में एंटर हो जा रही है। यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो ग्लास से टकरा के वापस चली गई, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि वो इस ग्लास में से होकर सेकंड मीडियम में एंटर हो रही है। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन में क्या था, मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, कि जो रेज हैं वो आके सेकंड मीडियम के सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस फर्स्ट मीडियम में चली जाती हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रेज आ रही हैं या वेव्स आ रही हैं, तो वो क्या होता है, वो सेकंड मीडियम में एंटर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उससे स्ट्राइक होकर वापस चली गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सेकंड मीडियम है और उसमें एंटर हो जाती हैं। हाँ, ये कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, उसके अलावा रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल से रेज आ रही हैं उसी एंगल से जो है वो रेज टकरा कर वापस जा रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, जिस एंगल से
रेज आ रही हैं, उसके डिफरेंट एंगल से रेज वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, इन दोनों में मेन पॉइंट यही थे कि मीडियम चेंज, एक रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने यही कहा था ना कि दो मेन पॉइंट है कि मीडियम चेंज नहीं होता और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। सिर्फ इन दोनों में सेम पॉइंट है, मतलब ये कि इसमें भी मीडियम का जिक्र हो रहा है और इसमें भी मीडियम का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट का जिक्र, दोनों एंगल्स का जिक्र है, यहाँ पे भी दोनों एंगल्स का जिक्र है। सिर्फ फर्क क्या है कि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये जो है ये मेन फर्क है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। अभी तक हम लोगों ने इसको किया लाइट फेज में। ठीक है, लाइट फेज में हम लोग इसको ऑनलाइन डिस्कस किया इसको, अब हम इसको कर लेते हैं वाटर वेव में। अच्छा, रिफ्रैक्शन होता क्या है? व्हेन वाटर व्हेन वेव एंटर इन द सेकंड मीडियम। ठीक है, सेकंड मीडियम में अगर वो एंटर होंगी वेव्स फर्स्ट मीडियम से एट सम एंगल। ठीक है, वेव जो है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही हैं सम एंगल पे, तो क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जा रही हैं। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जा रही हैं, लेकिन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा, अब हम लोग इसको देख लेते हैं वाटर वेव्स में। हम लोगों ने पहले किया था रिफ्लेक्शन, उसमें क्या किया था, यहाँ पे एक एक जो एक पतरी रख दी थी या एक वुडन ब्लॉक या एक कॉर्ड कुछ भी रख दिया था, तो ये जो वेव्स आ रही थी ये इससे आके स्ट्राइक करती थी, टकराती थी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती थी, फर्स्ट मीडियम में चली जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि हमें यहाँ पे दो मीडियम चाहिए क्योंकि हम लोगों ने प्रोसेस करवाना है रिफ्रैक्शन का। उसमें ये होता है कि वेव्स जो है वो सेकंड मीडियम में चली जाती हैं, तो इट्स मीन हमें सेकंड मीडियम चाहिए। तो हम सेकंड मीडियम के लिए क्या करेंगे, हम इसमें जो कॉर्क है जो हमने ऊपर रखा था, हम उसको वाटर के अंदर डिप कर देंगे। ठीक है, ये हमने वाटर के अंदर डिप कर दिया, सारा का सारा ही वाटर में चला गया। अब क्या हुआ, अब इतना डिप कर दिया कि उसके ऊपर से वाटर की छोटी सी थोड़ी सी जो लेयर गुजर रही है। ठीक है, थोड़ी सी लेयर है वाटर की। अब जहाँ पे कॉर्क नहीं है वहां पे है डीप वाटर, वो हो गया फर्स्ट मीडियम। ठीक है, जहाँ पे कॉर्क है वहां पे वाटर थोड़ा है, कम है, यानी कि शैलो वाटर है, वहां पे थोड़ा है, वाटर की लेयर जो है वो कम है, वो हो गया हमारे पास सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम डीप वाटर, सेकेंड मीडियम शैलो वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमें पता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मूव करते आ रहे हैं। अब ये जो मूव करता आ रहा है इसने यहाँ पे आके स्ट्राइक करना है। ठीक है, इधर आके ये स्ट्राइक करेगा और क्या होगा कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। इसने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी। पहले क्या था कि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते थे क्योंकि उनको तो कोई रास्ता ही नहीं था मिलता, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। लेकिन ये वेव्स तो सरफेस पे ही बन रही है ना, वाटर वेव की सरफेस पे ही बन रही है, ये अंदर डीपली में नहीं है, सरफेस पे बन रही है। तो क्या हुआ कि ये यहाँ आके से टकराए और टकराने के बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज करके ये सेकेंड मीडियम में चला है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल था ये पीछे से मूव करता आ रहा है, आके वो किससे टकराया, स्पॉट से टकराया, डायरेक्शन चेंज हुई और सेकेंड मीडियम में चला गया, यानी कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ है। अब अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मैं ये नीचे एक्सप्लेन कर देती हूँ बड़ा करके। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल आया इससे स्ट्राइक किया, इससे स्ट्राइक करने के बाद उस मॉलिक्यूल ने क्या किया, अपनी जो है डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है, डायरेक्शन चेंज की और इस मीडियम में आ गया। ठीक है, शैलो वाटर में आ गया, सेकंड मीडियम में आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद
अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इस जिस एंगल से ये स्ट्राइक किया इसने वो, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ, और यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होगा, दोनों डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि इसने डायरेक्शन भी तो चेंज किया। अपने जो डायरेक्शन चेंज किया एक्स मीन उसकी जो है उसका जो है वो एंगल चेंज हो गया। अब डीप वाटर से वो शैलो वाटर में गया, तो इट्स मीन उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई तो एंगल भी चेंज हो गया। ठीक है, आप देखिए मीडियम भी चेंज हो गया और एंगल भी चेंज हो गया। रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में हम लोग पीछे यही पढ़ के आए हैं ना, कि उसमें क्या होता है कि एक तो मीडियम चेंज हो जाता है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में चला गया। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के डिफरेंट होता है, ठीक है, दोनों सेम नहीं होते। तो वो जो डायरेक्शन चेंज हुई है उसकी वजह से दोनों एंगल भी चेंज हो गए। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो डीप वाटर था, ठीक है, डीप वाटर था तो इसमें यहाँ पे जो है वो बड़ी बड़ी वेव्स बन रही थी, ऐसे आपको समझना है, ऐसे बड़ी बड़ी वेव्स बन रही थी, ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी वेव्स बनी, एक्स मीन वेव जितनी बड़ी बनेगी उतनी ही बड़ी उसकी वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। अब हम क्रस्ट ले लेते हैं अगर, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे जैसे शो किया हुआ है कि दो क्रस्ट के दरमियान का डिफरेंस हमारे पास क्या है? वेवलेंथ। अब बड़ी बड़ी वेव्स हैं तो वेवलेंथ बड़ी है, लेकिन जैसे यहाँ पर आ जाता है वो मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर आकर क्या है? पानी है, कम है, उसकी जो वाटर लेयर है वो छोटी है, तो यहाँ पे बनेंगी छोटी छोटी सी वेवलेंथ बनेंगी, सॉरी छोटी छोटी सी वेव्स बनेंगी। इसको मैं जरा रेस कर लेती हूँ ताकि वेव्स बना के दिखा दूँ। ये रेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैसी, ये छोटी छोटी वेव्स बनेंगी यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। तो अगर छोटी छोटी वेव्स बन रही हैं तो इट्स मीन वेवलेंथ भी तो छोटी है, ठीक है। टू कंजेक्टिव क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट, ये और ये, अब कितना फर्क आ गया? ये डिस्टेंस कितना है, ये वेवलेंथ कितनी है और ये वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी सी वेव्स बनी है तो उनके दरमियान की वेवलेंथ का डिस्टेंस वो कम है, और जो यहाँ पे बड़ी बड़ी वेव बनी है तो इन दोनों के दरमियान का वेवलेंथ वो ज्यादा है। इट्स मीन वेवलेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है? गहराई पे, डेप्थ ऑफ वाटर पे, ठीक है, पानी की गहराई पे डिपेंड करती है। द स्पीड ऑफ द वेव इन वाटर, वाटर में जो स्पीड है वेव की, किस चीज पे डिपेंड करती है? डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर की गहराई पे डिपेंड करती है। ओके, इफ द ब्लॉक इज प्लेस्ड इन द रिपल टैंक, ये जो मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करके आई हूँ कि ब्लॉक जो है वो हमने रिपल टैंक में रखा है, और क्या हुआ कि जो वाटर था उसके ब्लॉक के ऊपर वाला जो थोड़ी सी वाटर की लेयर थी उसको हम लोगों ने क्या कहा था? वो कौन सा है? वो क्या है? वो शैलोअर है, ठीक है। तो जो वेव्स हैं वो शैलो वाटर में जब चेंज हुई है तो इट्स मीन उसकी वेवलेंथ कम हो गई है, ठीक है। वेवलेंथ कम हो गई, क्यों? क्योंकि वहां पे छोटी छोटी वेव बनना शुरू हो गई, वेवलेंथ कम हो गई है। बट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव रिमेन द सेम, लेकिन फ्रिक्वेंसी वो कह रहा है कि सेम है, वेवलेंथ चेंज हुई है लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम है दोनों पार्ट में, मतलब कि फर्स्ट मीडियम में भी और सेकंड मीडियम में भी। अच्छा, वेवलेंथ इज डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर, यहाँ पे, ठीक है, डेप्थ ऑफ द वाटर एंड वेवलेंथ डिपेंड अपॉन द मीडियम चेंज, कि वेवलेंथ जो है वो गहराई पे भी डिपेंड करती है और साथ किस चीज पे डिपेंड करती है? मीडियम चेंज पे डिपेंड करती है, कि मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हुआ है तभी तो वो जो है वो डायरेक्शन चेंज हुई है और वेव की वो छोटी छोटी वेव्स हुई हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन इसका मैं आपको एक्सप्लेन कराई हूँ अच्छी तरह कि हम लोगों ने जो है ये नॉर्मल उसके ऊपर ड्रॉ किया। अब ये देखें, ये रेज आई हैं,
या वाटर वेव भी आप समझ रहे हैं, वाटर वेव्स आई हैं, ये सेकंड मीडियम में एंटर हुई है, तो यहाँ वाजिया नजर आ रहा है कि यहाँ पे सीधी सीधी लाइंस थी, यहाँ पर आके क्या हो गई है, यहाँ पे देखिए सीधी सीधी लाइंस थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आके वो यहाँ से देखिए बेंड हो रही है, ऐसे यहाँ पे भी आके बेंड हो रही है, इधर भी आके बेंड हो रही है, ऐसे, ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो जब उसने नॉर्मल ड्रा किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। So now we'll observe that in addition to the change in wavelength, the waves change their direction of propagation as well. Wavelength जो है, okay, note that the direction of propagation is always normal to the wavefront. This change of path of water, ठीक है, ये सारा जो है मैं आपको पीछे एक्सप्लेन करके आ गई हूँ। ये हम लोगों ने क्या किया था कि वो जो वेवलेंथ थी वो फर्स्ट डायरेक्शन में ज्यादा बड़ी थी, लेकिन सेकंड मीडियम में जाकर वो छोटी हो गई, और साथ में एंगल चेंज हो गया, और किस चीज पे डिपेंड करती है, वाटर की गहराई पे डिपेंड करती है। तो इस सारे को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर देखें, व्हेन अ वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है एट सम एंगल, कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है, यहाँ पे देखें कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है, तो क्या हो रहा है कि एक कोई ना कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, देयर डायरेक्शन टू ट्रेवल में चेंज। अब यहाँ पे देख लें, अगर हम देखें तो इसको ऐसे सीधा ऐसे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ, हमें ऐसे नजर आ रही है, हमें वो बेंड हुई हुई नजर आ रही है, ठीक है, वाटर में हम लोगों ने पेंसिल को डाला तो हमें बेंड हुई हुई नजर आ रही है, असल में वो होती है वो सीधी ही है, लेकिन हमें वो इस तरह से नजर आती है कि वो रिफ्लेक्ट हो गई है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो गया, तो इस वजह से वो कह रहा है कि किसी ना किसी एंगल पे तो वो जा रही है उसके अंदर से, कि मीडियम में जा रही है, लेकिन डायरेक्शन उसकी जब वो चेंज हो गया तो एंगल भी चेंज हो गया, ठीक है। ये सिर्फ ये कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, कि किस में एंगल चेंज होता है, किस में एंगल चेंज नहीं होता, और किस में जो है मीडियम चेंज होता है और किस में मीडियम चेंज नहीं होता। तो सिंपल सा जो ये टेबल बनाया हुआ है, अगर ये सिंपल सा याद हो जाए, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसका हम लोग टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह, डाइफ्रैक्शन। थैंक यू।